नमस्कार, गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं संजीव कुमार शर्मा और आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले में 7 मई को आई जांच रिपोर्ट में 391 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। सीएमओ ने की पुष्टि। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ए के मिश्रा ने बताया कि पूर्व में प्रेषित सैंपल में से 391 व्यक्तियों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुई है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ए के मिश्रा ने बताया कि जिले में अब तक कुल 15,975 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। वर्तमान समय में 4,554 सक्रिय मरीज हैं। 11,302 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं, तो वहीं 119 मरीजों की अब तक मौत हो चुकी है। आजमगढ़ जिले के सिधारी थाना क्षेत्र के जाफरपुर व गोरट में पंचायती राज विभाग द्वारा कराया गया सैनिटाइजेशन। बता दें कि कोरोना संक्रमण से बचाव के दृष्टिगत 7 मई को व्यापक पैमाने पर जिले भर में सैनिटाइजेशन का कार्य किया गया। इसी कड़ी में जिला पंचायत राज अधिकारी लालजी दुबे के निर्देश पर उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ के नेतृत्व में सिधारी थाना क्षेत्र के जाफरपुर व घोरट स्थित नई कॉलोनी में व्यापक पैमाने पर सैनिटाइजेशन के साथ ही नालों की साफ सफाई किया गया। साथ ही सभी लोगों को महामारी के बारे में जागरूक किया गया। बताया गया कि 2 गज की दूरी का पालन करें, मास्क अनिवार्य रूप से अच्छी तरह लगाएं, अपने हाथों को थोड़ी थोड़ी देर पर सैनिटाइज करें या साबुन से धोते रहें। इन सब जरूरी उपायों को अपनाकर हम अपना और समाज को सुरक्षित रख सकते हैं। आजमगढ़ जिले के मंगरावा रायपुर से भाजपा समर्थित प्रत्याशी ने मतगणना में धांधली का लगाया आरोप। अधिकारियों से की शिकायत। महेंद्रगढ़ तहसील क्षेत्र के वार्ड संख्या 54 से जिला पंचायत सदस्य पद के भाजपा समर्थित प्रत्याशी जयश्री चौहान ने बताया कि 19 अप्रैल को मतदान के दिन चुनाव में 12 प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरे थे, जिसमें 12 चुनाव निशान का मतपत्र था, लेकिन मतगणना के दिन बूथ संख्या 204 वार्ड संख्या 14-15 के मतपेटी में 22 चुनाव निशान का मतपत्र मिला, जिसकी शिकायत उन्होंने आरओ से की, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। पीड़ित जयश्री चौहान ने अब इस बात की शिकायत मुख्यमंत्री पोर्टल, चुनाव आयोग, मंडलायुक्त और जिलाधिकारी से पत्र के माध्यम से की है। मैं जयश्री चौहान जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी वार्ड संख्या 54 मंगरावा रायपुर से चुनाव लड़ा था, जिसमें ग्राम सभा विसहम में मतदान के समय मतपत्र में 12 प्रत्याशियों का चुनाव निशान था, जिसमें मतगणना के समय मतपत्र बदलकर 22 चुनाव निशान पाया गया, जिसमें धांधली की शंका पर मैं और मेरे अभिकर्ता सक्षम अधिकारियों से शिकायत की। मेरी सुनवाई नहीं हुई, जिसमें लेकर इतनी बड़ी धांधली से आहत हूँ, जिसकी शिकायत मंडलायुक्त उत्तर प्रदेश लखनऊ मुख्यमंत्री पोर्टल पे मैंने शिकायत किया। जिला अधिकारी महोदय आजमगढ़ को मैंने अवगत कराया। कमिश्नर महोदय आजमगढ़ को मैंने अवगत करवाया। विकास खंड अधिकारी मोहम्मदपुर आजमगढ़ को मैंने अवगत करवाया। आजमगढ़ शहर के कलेक्ट्रेट सहित कई जगहों पर प्रयास सामाजिक संगठन ने बेजुबान बंदरों को खिलाया केला व बिस्किट। बता दें कि आजमगढ़ जिले के अग्रणी सामाजिक संगठन प्रयास का स्लोगन है, जो वंचित है हम उनके लिए चिंतित हैं, जो भूखा है उससे उन्हें तकलीफ है। इस स्लोगन को आज चरितार्थ करते नजर आए प्रयास सामाजिक संगठन के सदस्यगण। यह हम बात कर रहे हैं प्रयास सामाजिक संगठन की, जिनके सदस्यों ने आज कलेक्ट्रेट, सिविल लाइन, नेहरू हॉल, पुलिस लाइन गेट, जिलाधिकारी कार्यालय, कुंवर सिंह उद्यान सहित अन्य जगहों पर बंदी की वजह से भूख से तड़प रहे बेजुबान बंदरों को केला खिलाया। तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि कैसे बंदर अपनी भूख को मिटाने के लिए केले पर झपट्टा मार रहे हैं। इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं था, तो प्रयास सामाजिक संगठन की टोली निकल पड़ी सुनसान सड़कों पर और बंदरों को भूख को मिटाया। प्रयास सामाजिक संगठन के अध्यक्ष रणजीत सिंह ने बताया कि ये बेजुबान पशु जो शहरों में रहते हैं वे सिर्फ दुकानों पर ही निर्भर रहते हैं, लेकिन दुकानें कई दिनों से बंद होने के कारण ये भूख से बिलबिला रहे थे।
प्रयास ने इनकी भूख को शांत करने का मन बनाया और जगह जगह पर इन पशुओं को केला, बिस्किट, ब्रेड खिलाया। साथ ही संगठन के लोगों ने अपील किया कि सभी लोग अपने घरों में रहें ताकि अपने आप को सुरक्षित रखने के साथ ही समाज को भी सुरक्षित रखा जा सके। रणजीत सिंह, अध्यक्ष प्रयास सामाजिक संगठन। प्रयास सामाजिक संगठन कोविड-19 महामारी जो देश हमारा झेल रहा है, इसमें जनता तो परेशान है ही, लोग मर रहे हैं काफ़ी। उसके साथ साथ जो जीव जंतु हैं, बंदर, गाय, कुत्ते, जो सिटी में थे, दुकानों पर ही निर्भर थे, उनकी क्षुधा शांत होती थी। दुकान बंद होने के कारण उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, बेचारे भूख से बिलबिला रहे हैं। प्रयास सामाजिक संगठन उनकी क्षुधा को शांत करने के लिए एक कदम उठाया है और तमाम गाय, कुत्ते, बंदर आदि जानवरों को केला, बिस्किट, ब्रेड आदि खिला करके उनकी क्षुधा को शांत करने का कार्य कर रहा है। जो वंचित हैं, हम उनके लिए चिंतित हैं। जो आपकी भूख है, उसी से हमें तकलीफ़ है। संगठन अनवरत लोगों की सेवा में लगा रहता है और आगे भी लगा रहेगा। इस कोविड-19 महामारी लॉकडाउन में हम लोगों से अपील भी करते हैं कि आप अपने घरों में रहें, अपने को सुरक्षित रखें, अपने परिवार को सुरक्षित। आजमगढ़ जिले के जलालापुर प्रथम पर 9 मई को होने वाले पुनर्मतदान के लिए डीएम ने जोनल व सेक्टर मजिस्ट्रेट को किया तैनात। जिला मजिस्ट्रेट, जिला निर्वाचन अधिकारी, पंचायत और नगरीय निकाय राजेश कुमार ने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2021 में जनपद में 2 मई 2021 को संपन्न हुए मतगणना में जनपद के विकासखंड कोयलसा के सदस्य क्षेत्र पंचायत वार्ड संख्या 53 जलालपुर प्रथम के मतदान स्थल संख्या 138 प्राथमिक पाठशाला भटौली पश्चिम भाग पर मतगणना के दौरान 5 प्रत्याशियों के सापेक्ष 4 चुनाव चिन्ह के मतपत्र प्राप्त होने के कारण मतगणना परिणाम घोषित नहीं किया गया, जिस पर 9 मई 2021 को पुनर्मतदान सुबह 7 बजे से सायं 6 बजे तक तथा मतगणना 11 मई को प्रातः 8 बजे से कार्य की समाप्ति तक कराए जाने का निर्देश दिया गया है। पुनर्मतदान में मतदान व मतगणना को सकुशल एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराए जाने हेतु विकासखंड कोयलसा 53 जलालपुर प्रथम 47 प्राथमिक पाठशाला भटौली के लिए उप जिलाधिकारी बूढ़नपुर अरविंद कुमार सिंह को जोनल मजिस्ट्रेट तथा तहसीलदार बूढ़नपुर शक्ति प्रताप सिंह को सेक्टर मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। जिला मजिस्ट्रेट ने नियुक्त सेक्टर व जोनल मजिस्ट्रेट को निर्देशित किया है कि वे आवंटित विकासखंड के निर्धारित मतदान केंद्र मतगणना स्थल पर उपस्थित रहकर मतदान एवं मतगणना को सकुशल एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराएंगे। आजमगढ़ जिला अस्पताल में जल्द मिल जाएगा ऑक्सीजन फ्लो मीटर, एसआईसी ने दी जानकारी। जिला अस्पताल के एसआईसी डॉक्टर अनूप कुमार सिंह ने बताया कि ऑक्सीजन की समस्या से जूझ रहे मरीजों के लिए यह खबर राहत देने वाली हो सकती है। सरकार ने मंडलीय अस्पताल को 200 ऑक्सीजन फ्लो मीटर देने को हरी झंडी दी है। उपकरणों की आपूर्ति गुजरात की एक कंपनी 7 दिनों में कर देगी। कोरोना की दुश्वारियों के दृष्टिगत 12 लाख रुपए का बजट जारी किया गया है। सब कुछ ठीक रहा तो नए ऑक्सीजन फ्लो मीटर 1 सप्ताह में जिला अस्पताल पहुंच जाएंगे। एसआईसी डॉक्टर अनूप कुमार सिंह ने बताया कि 2 दिन पूर्व ही जिलाधिकारी राजेश कुमार को ऑक्सीजन फ्लो मीटर की कमी से अवगत कराया गया था, जिसको संज्ञान में लेते हुए डीएम ने 200 ऑक्सीजन फ्लो मीटर मास्क सहित खरीदने की अनुमति दे दी। आजमगढ़ जिले में नोडल अधिकारी की उपस्थिति में टोकन सिस्टम से हो गया खाद्यान्न का वितरण, डीएम ने दी जानकारी। जिलाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि जिले में 14 मई तक खाद्यान्न के नियमित वितरण में भी कोरोना से बचाव के लिए विशेष निर्देश जारी किए गए हैं। उचित दर की दुकानों पर टोकन सिस्टम लागू किया गया है। एक समय में 5 से अधिक उपभोक्ता न रहें। शारीरिक दूरी बनाए रखने के लिए 2 उपभोक्ताओं के बीच कम से कम 1 मीटर की दूरी बहुत जरूरी है।
यही नहीं, कार्ड धारक उचित दर की विक्रेता दुकान पर खाद्यान्न लाने को जाते समय अनिवार्य रूप से सैनिटाइजर एवं मास्क का प्रयोग करेंगे। कोविड प्रोटोकॉल का पालन न किए जाने की स्थिति में उन्हें खाद्यान्न से वंचित भी किया जा सकता है। डीएम ने कहा कि नियमित राशन वितरण के समय कोटे की दुकानों पर भीड़ एकत्र न हो। सर्वर धीमा होने की स्थिति में उपभोक्ता को अनावश्यक देर तक प्रतीक्षा करने की असुविधा का सामना न करना पड़े। कोरोना महामारी को देखते हुए ई-पास से वितरण के समय प्रत्येक दुकान पर सैनिटाइजर, साबुन व पानी रखा जाए। हाथ धुलने के बाद ही ई-पास मशीन का प्रयोग किया जाए। खाद्यान्न का वितरण नोडल अधिकारी की उपस्थिति में किया जाएगा। आजमगढ़ जिले के कुरसौली गांव में विवाहिता ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बता दें कि जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र के अम्मा गांव निवासी लग्गू पासवान ने अपनी पुत्री 34 वर्षीय विद्यावती देवी का विवाह रौनापार थाना क्षेत्र के कुरसौली गांव निवासी सरफू पासवान से किया था। शादी के बाद से ही दहेज के लिए उसे प्रताड़ित किया जाता था। शुक्रवार की सुबह विद्यावती साड़ी का फंदा बनाकर छत के चूल्हे से झूल गई। जब तक परिजनों को इस बात की जानकारी होती तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। घटना की जानकारी होते ही मृतका का भाई अभिमन्यु मौके पर पहुंचा और पति सरफू समेत परिवार के लोगों पर दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंची रौनापार थाने की पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं पुलिस ने पति को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया है। आजमगढ़ जिले के सर्किट हाउस में एमएलसी ए के शर्मा की अध्यक्षता में कोविड-19 प्रबंधन की हुई बैठक दिए आवश्यक दिशा निर्देश। बता दें कि कोरोना के द्वितीय लहर के बढ़ते संक्रमण के दृष्टिगत पूर्व आईएएस पीएमओ एमएलसी ए के शर्मा की अध्यक्षता में सर्किट हाउस के सभागार में कोविड-19 प्रबंधन के संबंध में बैठक संपन्न हुई। बैठक में एमएलसी ए के शर्मा ने कोरोना के संक्रमण को कम करने के संबंध में जिला अधिकारी को निर्देश दिया कि जो सर्विलांस टीम व निगरानी समिति आरआरटी टीम बनाई गई है उसको रीऑर्गेनाइज करते हुए बराबर मॉनिटरिंग करते रहें। आगे उन्होंने कहा कि तहसीलवार जो कोविड कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है उन सभी कंट्रोल रूम में गाड़ी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। इसी के साथ ही उन्होंने मंडलायुक्त आजमगढ़ को निर्देश दिए कि जनपद में जो भी मेडिकल दुकानें हैं उस पर कोरोना मेडिसिन किट तैयार कराकर उपलब्ध कराएं व उस कोरोना मेडिसिन किट का मूल्य निर्धारित कर लें, जिससे आम जनता को कोई भी कोरोना के लक्षण प्रतीत हो तो वह कोरोना की दवा अपने नज़दीकी मेडिकल दुकान से निर्धारित मूल्य पर खरीद ले। इसी कड़ी में एमएलसी ए के शर्मा ने जिलाधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि जनपद में जितने भी ग्राम पंचायतें हैं उसको समस्त सीएससी पीएससी के डॉक्टरों में विभाजित करके एक निश्चित संख्या में ग्रामों की जिम्मेदारी दे दें। उन प्रत्येक डॉक्टरों के साथ राजस्व विभाग के अधिकारी, आशा, एएनएम, डीसीपीएम आदि की टीम लगाएं। डॉक्टर अपनी टीम के साथ संबंधित गांवों में जाकर जो भी व्यक्ति कोरोना से संक्रमित है उसका उचित उपचार करेंगे, दवा का वितरण करेंगे। यदि कोई मरीज गंभीर है तो उसे संबंधित अस्पतालों में भिजवाना भी सुनिश्चित करेंगे। आगे एमएलसी ए के शर्मा ने आयुक्त को निर्देश दिया कि राजकीय मेडिकल कॉलेज चक्रपानपुर में एक फ्रंट मैनेजमेंट डेस्क बनाया जाए जिसमें डॉक्टरों व अधिकारियों की ड्यूटी लगाएं। किसी मरीज के पहुंचने पर फ्रंट मैनेजमेंट डेस्क के अधिकारी मरीज को सही सलाह देकर उनका इलाज कराएंगे। उन्होंने जिलाधिकारी को निर्देश दिया कि ग्राम पंचायतों में अनटाइड फंड आवंटित किए जाते हैं, उससे मेडिकल इक्विपमेंट क्रय करने व कोरोना मेडिसिन किट भी क्रय कराएं। एमएलसी ए के शर्मा द्वारा कोरोना मेडिसिन किट जनप्रतिनिधियों व प्रशासन को उपलब्ध कराया गया। इसी के साथ ही जनप्रतिनिधियों से ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना के संक्रमण के बारे में भी जानकारी प्राप्त की गई। खबरों में हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले में 880 ऑक्सीजन बेड व 97 आईसीयू बेड की है व्यवस्था। डीएम ने दी जानकारी। जिलाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि राजकीय मेडिकल कॉलेज में 300 ऑक्सीजन बेड, 60 आईसीयू बेड, 100 शैय्या बेड, अतरौलिया में 100 ऑक्सीजन बेड, 4 आईसीयू बेड, लाइफलाइन हॉस्पिटल में 100 ऑक्सीजन बेड, 5 आईसीयू बेड, रामा हॉस्पिटल में 70 ऑक्सीजन बेड, 2 आईसीयू बेड, वेदांता हॉस्पिटल में 50 ऑक्सीजन बेड, 4 आईसीयू बेड,
व साई अस्पताल में 60 ऑक्सीजन बेड व 6 आईसीयू बेड, इस प्रकार 880 ऑक्सीजन बेड व 97 आईसीयू बेड की व्यवस्था की गई है। इसी के साथ ही जिलाधिकारी ने बताया कि RRT 54 निगरानी समिति शहर क्षेत्र में 172 व ग्रामीण क्षेत्र में 1858 व सर्विलांस टीम 3585 लगाई गई हैं। प्रत्येक ब्लॉक पर गाड़ी की व्यवस्था में 36 एम्बुलेंस, 26 शव वाहन, 35 स्टैटिक बूथ बनाया गया है। जिलाधिकारी ने बताया कि इसी के साथ ही रेलवे व बस स्टैंड पर कोरोना के जांच हेतु 7 टीम लगाई गई है एवं जिले पर समस्त तहसीलों में 7 ग्राम पंचायतों में 1858 क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है, जहां कोरोना लक्षण युक्त मरीज पाए जाने पर उन्हें आइसोलेट किया जा रहा है। मेहनगर कस्बे में एसडीएम के नेतृत्व में लॉकडाउन पालन कराने का चलाया गया अभियान। कोरोना महामारी तेजी से पांव पसार रही है। इसके चलते प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन को बढ़ाते हुए इसका कड़ाई से अनुपालन कराने का निर्देश दिया है। इसी क्रम में आज शुक्रवार को एसडीएम मेहनगर प्रियंका प्रियदर्शिनी, ईओ विनय कुमार मिश्र, इंस्पेक्टर सुनील चंद्र तिवारी लॉकडाउन का पालन कराने के लिए कस्बा मेहनगर के विभिन्न हिस्सों में चक्रमण किए। किसी ने शिकायत की थी कि व्यापारी दुकान को आधा खोलकर दुकानदारी कर रहे हैं। शिकायत पर तहसील प्रशासन सख्त हुआ और चक्रमण करने के बाद लोगों ने जो चोरी छिपे दुकान खोल रहे थे वो भी बंद करके फरार हो गए। कुछ दुकानदार एसडीएम प्रियंका प्रियदर्शिनी के आगे गिड़गिड़ाती हुई भी देखी गई। हसनपुर उर्फ भरथीपुर ग्राम सभा में मतगणना में धांधली का आरोप लगाते हुए उच्चाधिकारियों से रजिस्ट्री द्वारा शिकायत दर्ज, पुनः मतगणना कराए जाने की मांग। विकासखंड तरवा में न्याय पंचायत जमीरपुर उर्फ बूढ़नपुर के ग्राम सभा हसनपुर उर्फ भरथीपुर में प्रधानी के चुनाव में मतगणना में 4 वोट अधिक पाए जाने पर दूसरे प्रत्याशी ने अधिकारियों पर धांधली का आरोप लगाते हुए उच्चाधिकारियों से पुनः मतगणना कराए जाने की मांग की है। दूसरे स्थान पर रहे सीता राजभर ने 4 वोट से हार कर उच्च अधिकारियों से लिखित शिकायती पत्र द्वारा आरोप लगाया कि हमारे ग्राम सभा में कुल 1322 वोट पड़े थे, लेकिन गिनती में 4 वोट अधिक हुए। इस प्रकार 1326 वोटों की मतगणना हुई है। और ये भी उन्होंने आरोप लगाया कि मतगणना छोड़कर 1 घंटा के लिए सभी अधिकारी और कर्मचारी चले गए थे। बाद में मतगणना का निर्णय बताया गया। पुनः रिकाउंटिंग के लिए उन्होंने ARO से लिखित शिकायती पत्र देकर गुहार लगाई तो ARO द्वारा पत्र फाड़कर फेंक दिया गया और रिकाउंटिंग नहीं कराई गई। उन्होंने आरोप लगाया कि इसके बाद उन्होंने जिलाधिकारी के पास जाकर गुहार लगाई तो डीएम महोदय द्वारा आश्वासन दिया गया कि दोबारा रिकाउंटिंग की जाएगी, लेकिन उनकी बातों का भी कोई असर नहीं हुआ और रिकाउंटिंग नहीं हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारियों के इशारे पर पुलिसकर्मियों द्वारा धक्का मारकर उन्हें बाहर निकाल दिया गया। इसके लिए उनके द्वारा उप जिलाधिकारी और ब्लॉक प्रभारी तरवा, लालगंज, उप जिलाधिकारी मेहनगर, जिलाधिकारी महोदय आजमगढ़, जिला निर्वाचन आयुक्त आजमगढ़, मुख्य निर्वाचन आयुक्त लखनऊ, माननीय मुख्यमंत्री महोदय उत्तर प्रदेश, मानवाधिकार आयोग उत्तर प्रदेश लखनऊ, राज्यपाल महोदय लखनऊ, मुख्य न्यायाधीश महोदय उच्च न्यायालय इलाहाबाद, मुख्य न्यायाधीश महोदय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में लिखित रजिस्ट्री द्वारा शिकायत दर्ज कराते हुए पुनः मतगणना कराए जाने की मांग की गई है। राजभर है, ग्राम पंचायत हसनपुर, भरतीपुर, न्याय पंचायत जमीरपुर, बूढ़नपुर, थाना ब्लॉक तरवा, आजमगढ़, जनपद आजमगढ़। सर, ये मेरे प्रत्याशी सीता राजभर हैं जो विधान पद के प्रत्याशी हैं। वहाँ पे काउंटिंग पे सर हम लोग के साथ पैसे के बलबूते धांधली हुआ है। ठीक है सर, हम लोग जैसे फर्स्ट बूथ में 246 वोट में हम लोग को मिला, जबकि विपक्षी वालों को 110 वोट मिला था, 78 वोट मिला। और दूसरा बूथ संख्या 27 में हम लोग को 126 वोट मिला और विपक्षी को 110 वोट मिला। और जो लास्ट तीसरा मत पेटी था बूथ संख्या 28, जिसमें ये लोग मतगणना करने किए थे। ये लोग अलग अलग बंडल बांध के तब 1-1.5 घंटे के लिए लेंच से गायब हो गए, वहाँ से चले गए, बोले लेंच करने जा रहे हैं, पानी पीने जा रहे हैं। फिर 1 घंटे बाद वो लोग 1-1.5 घंटे बाद आए, बोले कि ये इतना इनको मिला है, ये इतना मिला है। हम लोग बोले कि एक बार हम लोग को दिखा दो, रीचेक करवा दो, लेकिन वो लोग नहीं रीचेक करवाए। लेकिन वो लोग बोले कि जाओ, इतना इतना इनको मिला है। फिर सर हम लोग जब काउंटिंग हम लोग अपने हिसाब से जोड़े, काउंटिंग 4 एक्स्ट्रा हो रहा था।
जिसमें से 1322 जो पोलिंग बूथ पे जो पुलिस संख्या थी 1322 थी, लेकिन काउंटिंग जो वो लोग बोले तो वो लोग टैली हम लोग किए, वो लोग की जो मतगणना संख्या थी वो 1326 हो रहा है और 4 वोट एक्स्ट्रा हो रहा है। 4 मतों से हम लोग जबकि हार गए चुनाव। हम लोग इसी 4 मतों के बारे में रिकाउंटिंग के लिए बोले, तो रिकाउंटिंग वो लोग बोले कि परमिशन लेके आओ ARO से। जब हम ARO के पास गए थे तो ARO हम लोग का जो एप्लीकेशन दिए थे वो एप्लीकेशन हम लोग को फाड़ दिए। हाँ, बोले फाड़ दिए और बोले रिकाउंटिंग नहीं होगी। फिर हम लोग के पास गए, रात में ही 2 बजे DM के पास गए और DM साहब ने हम लोग को मौखिक रूप से बोला था कि जाओ रिकाउंटिंग हो जाएगी और पुनः भेज दिए ARO के पास। फिर हम लोग पुनः दोबारा ARO के पास एप्लीकेशन दिए करीब 3 बजे, तो फिर दोबारा हमारा एप्लीकेशन फाड़ दिया गया और रिकाउंटिंग नहीं हुआ, जिसमें से ये लोग पैसे के बलबूते धांधली किए हैं। 4 लाख रुपए में कम से कम ये लोग धांधली किए कि लोग ने रिकाउंटिंग नहीं किए, पैसे की बदौलत ये लोग प्रशासन द्वारा हम लोग को वहाँ से भगा दिया गया। इसके लिए हम लोग माननीय DM साहब के यहाँ SDM मेहनगर, SDM लालगंज, निर्वाचन आयुक्त आजमगढ़, मुख्य निर्वाचन आयुक्त लखनऊ और राज्यपाल जी के पास हम लोग एप्लीकेशन दे चुके हैं। हाँ, हम लोग यही चाहते हैं, शासन प्रशासन से हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग को न्याय मिले, रिकाउंटिंग हो। देवगांव में कोरोना नियमों को लेकर सख्त हुई पुलिस, बाजार में चक्रमण करके लोगों को घरों में रहने की दी गई हिदायत। देवगांव में कोरोना नियमों पर अमल दरामद के लिए पुलिस ने सख्त रुख अपना लिया है। देवगांव पुलिस ने आज शुक्रवार को बाजार का चक्रमण करते हुए लोगों को नियमों का पाठ पढ़ाते हुए घरों में रहने की हिदायत दी। इसके साथ ही 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी का भी पालन करने को कहा गया। इस अवसर पर कई दुकानदारों पर कार्रवाई की गई जो अपनी दुकान चोरी छिपे खोलकर बिक्री कर रहे थे। साथ ही अनावश्यक भीड़ लगाकर खड़े या बैठे लोगों को खदेड़ने का भी काम पुलिस ने किया। इस कार्रवाई से बाजार में पूरी तरह हड़कंप की स्थिति देखी गई। चोरी छिपे दुकान खोल रहे दुकानदार अपनी दुकान बंद करके भागते नजर आए। देवगांव में इस अभियान की कमान खुद कोतवाल देवगांव SP सिंह ने संभाली। पूरी बाजार और आसपास के क्षेत्रों में सभी को चेतावनी दी गई कि कोरोना नियम के विरुद्ध जाने पर लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बेहतर है कि लोग अपने घरों में रहें और कोरोना तथा पुलिस की कार्रवाई से पूरी तरह सुरक्षित रहें। अलविदा जुमा के अवसर पर दौना के छोटे बच्चों ने रखा रोज़ा, खूब की गई इबादत, कोरोना से मुक्ति के लिए मांगी गई दुआ। रमज़ान अब अपनी समाप्ति की ओर अग्रसर है। इसके 4 जुमे में आज अंतिम जुमा यानी अलविदा जुमा के अवसर पर जहां बड़ों ने खूब इबादत की, वहीं बच्चे भी रोज़ा रखकर दिन भर इबादत करते रहे और कोरोना से मुक्ति की दुआ की गई। इसी क्रम में दौना निवासी गुलरेज अहमद बबलू के साहबजादे 6 वर्षीय मोहम्मद सोहैब आलम ने भी रोज़ा रखा, जबकि उनकी पुत्री 9 वर्षीय रिमसा गुल ने भी अलविदा जुमा के दिन रोज़ा रखकर खूब इबादत की। इस अवसर पर उनकी सहपाठी अब्दुल्ला की 8 वर्षीय पुत्री सायमा बानो ने भी रोज़ा रखा और सभी ने मिलकर कोरोना से मुक्ति की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ की। चुनावी रंजिश में घटित घटना में संलिप्त 3 वांछित अभियुक्तों को तरवा पुलिस ने कंचनपुर बाजार के पास से किया गिरफ्तार। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा चलाए जा रहे वांछित अभियुक्त वारंटी जिला बदर अभियुक्तों की गिरफ्तारी के अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर पंकज कुमार पांडे और क्षेत्राधिकारी लालगंज मनोज कुमार रघुवंशी और प्रभारी निरीक्षक तरवा स्वतंत्र कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में आज दिनांक 7 मई को उप निरीक्षक ओम प्रकाश नारायण सिंह मैं हमराह को मुखबिर खास द्वारा बताया गया कि मुकदमे में वांछित अभियुक्त गण जिनकी संख्या 3 है, कहीं भागने की फिराक में कंचनपुर बाजार के किनारे पुलिया के पास खड़े हैं। मुखबिर की बातों पर विश्वास करके मुखबिर खास को साथ लेकर कंचनपुर बाजार से कंचनपुर पुलिया रासेपुर मार्ग के लिए चल दिए तो पुलिया के पास 3 व्यक्ति खड़े दिखाई दिए, जिनकी तरफ मुखबिर द्वारा इशारा करके गाड़ी रुकवाकर कुछ दूर पहले उतर गया तथा पुलिस वाले एक बारगी खड़े व्यक्तियों की तरफ आगे बढ़े तो एकाएक खड़े व्यक्तियों की निगाह पुलिस वालों की गाड़ी पर पड़ गई और वह रासेपुर जाने वाले रोड की तरफ भागने का प्रयास किए।
इनको आवाज़ देकर रुकने का इशारा किया गया तो और रफ्तार में भागने का प्रयास किए, लेकिन हमराहियों की मदद से इनको 8-10 कदम जाते जाते पकड़ लिया गया। तीनों से क्रमशः नाम, पता और भागने का कारण पूछा गया तो बताया कि साहब, मेरा नाम पप्पू यादव पुत्र रूपचंद यादव, दूसरे ने गुड्डू यादव पुत्र देवचंद यादव, तीसरे ने धर्मेंद्र यादव पुत्र कमला यादव, निवासीगण ग्राम नारायणपुर, थाना तरमा, जनपद आजमगढ़ बताया, जो मुकदमे में वांछित अभियुक्त हैं। कारण गिरफ्तारी बताकर समय करीब 6 बजे हिरासत पुलिस लिया गया। पुलिस ने बताया कि हारे एवं जीते प्रदान की रंजिश को लेकर घटित की गई घटना के तीनों आरोपी हैं। We have wings, we can fly, look at the world in the eye. We have a heart that is kind and a wise, open mind. We have hope, we have love, we can rise up above. Make us strong at the core, make us ready to explore, make us worthy of it all. So we may rise when we fall. We are the game changers, we are the trailblazers, we are the gold.